The Sednaya prison, a symbol for some of the darkest abuses of Bashar al-Assad's rule. Thousands of opposition supporters were tortured and killed here. डर सा तो लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी इस कंट्री के अंदर सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। पहले प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था और उनसे है ना जय बुलवाई जाती थी, असद की जय हो, असद की जय हो। For the first time, the doors have been opened wide to a country traumatized by decades of repression. शायद एक्सीडेंट हो रखा है, 1-2-3 जगह से गोलियां भी चली हुई हैं इसके ऊपर। भाई मुझे यहाँ पे खड़े हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुई हैं। 5 मिनट में ये गोलियों की 8 शेल्स मिल गई हैं मुझे। जैसी वो आवाज़ें आ रही थी ना, मैं इधर खड़ा सोच रहा कि यार कहीं कोई बंदा दूर से मेरे ऊपर तो निशाना नहीं लगा रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई सामने जो आप ये जगह देख रहे हो, जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल से समझ ही गए हैं कि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द कल्चर, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट द हिस्ट्री, एडवेंचर और एनीथिंग इन सीरिया। सामने जो आप ये जगह देख रहे हो, इस जगह का नाम है सेदनाया प्रिजन, सिजिन सेदनाया। सिजिन का मतलब अरेबिक में होता है प्रिजन एंड सेदनाया इज़ द नेम ऑफ द सिटी। तो भाई सामने जो आप प्रिजन देख रहे हो, इस प्रिजन का नाम सुन के, इस जगह का नाम सुन के, इस जगह को देख के सीरियन लोगों की रूह कांप जाती थी। और इस प्रिजन के अंदर 2011 से लेकर 2015 के बीच में 11 से 14,000 लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ था, बाय हैंगिंग, बाय फायरिंग, बाय सफोकेशन, बाय मैनी अदर मीन्स। बट दिस वाज द हेल फॉर द सीरियन पीपल। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यार अभी सीरिया के अंदर सिचुएशन काफ़ी ठीक हो गई है। इससे पहले जो डिक्टेटर थे बशर अल असद, उनकी जो रिजीम थी वो फॉल हो गई थी लास्ट ईयर। और उसके बाद जब इनकी रिजीम फॉल होती है तो लोगों का ध्यान जाता है इस प्रिजन के ऊपर, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। इस जगह का नाम है प्रिजन सेदनाया, और यही वो जगह है जहाँ पर बशर अल असद की जो रिजीम थी वो अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स या फिर उनके जो पॉलिटिकल एनिमीज़ थे उनको लाकर यहाँ पे एग्जीक्यूट करती थी, उनको मारती थी, उनके साथ टॉर्चर होता था। और जितनी बातें बताई जाए ना इस प्रिजन के बारे में उतनी ही कम है। आज से 3-4 महीने पहले आता तो अंदर जा सकता था, लेकिन अभी अंदर जाने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वहाँ से परमिशन लेके आनी पड़ेगी, लेकिन वैसे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। पहले मैं जा सकता था बिना किसी परमिशन और उसके। आई थिंक ये यहाँ के चेक पोस्ट और जो उस टाइम यहाँ पे लोग काम करते थे उनकी वो जगह। यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस भी बना रखा है। अगर आज से एग्जैक्ट मैं 7 से 8 महीने पहले आता ना तो मैं यहाँ पे ज़िंदा भी नहीं बचता। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे सीरिया के अंदर, और अब मैं इन चीज़ों को और ढंग से और करीब से देख पा रहा हूँ। भाई इस प्रिजन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 1980s में। जो इस सीरिया के से पहले वाले डिक्टेटर थे बशर अल असद, उनके फादर हाफिज़ अल असद ने इस प्रिजन का कंस्ट्रक्शन करवाया था। अगर आप गूगल सैटेलाइट व्यू में देखोगे तो ऊपर से ये प्रिजन ऐसा दिखता है। और इस प्रिजन के अंदर इनके जितने भी एनिमीज़ थे या फिर इस रिजीम के अगेंस्ट या फिर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलते थे, उनको यहाँ पे लाया जाता था। 3-4 मिनट की उनकी सुनवाई होती थी और उनको मार दिया जाता था। यहाँ पे प्रिजन को बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखा जाता था। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले जब मैं अंडमान में घूम रहा था तो वहाँ पर मैं सेलुलर जेल में गया था। सेलुलर जेल में काफ़ी जो अपने प्रिजनर्स थे उनको बहुत लंबा रखा गया था, उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ था, सारी चीज़ें, मारे भी गए थे। लेकिन ये जो जगह है ना भाई, ये बोलते हैं उससे भी ख़तरनाक है। तो अगर आप सेफ्टी के हिसाब से देखोगे बाहर सिक्योरिटी, तो पूरे प्रिजन के बाहर है ना ऐसे फेंसेस लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ये सामने आपको दिख रही हैं। इस दीवार के ऊपर आपको फेंस लगी हुई हैं और दीवार के है ना इस साइड भी कम से कम दीवार से 5 फुट दूर तक यहाँ पे फेंसेस लगी हुई हैं, ताकि बंदे दीवार के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश ना कर सके। और जगह जगह पर दीवार के ऊपर वॉच टावर लगा रखे हैं ताकि इसकी रक्षा करने वाले लोग थे वो अंदर रह सके। एक इधर है और बीच में एक फेंसिंग और लगा रखी है डबल प्रोटेक्शन के लिए। फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे, फिर एक खाई भी खोद रखी है। मतलब आप खुद देख लीजिए, इस प्रिजन में जो एक बार आ गया, इस प्रिजन के अंदर जाना और इस प्रिजन से बाहर आना
खतरे से खाली नहीं था उस टाइम पर भाई। तो अगर आप मेरी लोकेशन देखेंगे अभी या फिर इस प्रिजन की लोकेशन देखेंगे, सिजिन सेदनाया या फिर सेदनाया प्रिजन, ये दमस्कस से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर सेदनाया करके एक जगह है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैं जो सीरिया के क्रिश्चियन विलेजेस और क्रिश्चियन गांव को देख रहा था, तो जो क्रिश्चियन गांव है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सेदनाया विलेज। वो पीछे अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये जो भी फ्रेम में सेंटर में है, वहाँ पे एक जीसस का स्टैचू है और वो स्टैचू सेदनाया में ही पड़ता है, उधर माउंटेन के ऊपर। उधर स्पिरिचुअल चीज़ें और इधर भाई हेल। ये रोड दमस्कस को कनेक्ट करता है सेदनाया के साथ, मेन हाईवे है सीरिया का। यहाँ पे आप देखिए ये बैरिकेड से लगा रखे हैं और अभी मैं जो एंट्रेंस है यहाँ की वो जाके आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। अंदर जाने की तो परमिशन भाई मुझे मिले नहीं, लेकिन अब जितना है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो पहले यहाँ पे भी फेंसिंग लगी हुई थी और यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट था, लेकिन वो चेक पोस्ट जैसे कंट्री फ्री हुई इस रिजीम से, उसके बाद उन चेक पोस्ट को हटा दिया गया। ये देखिए भाई, इधर भी एक चेक पोस्ट हुआ करती थी, यहाँ पे सोल्जर्स बैठा करते थे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस प्रिजन, ताकि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ना हो जाए। यहाँ पे अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मुझे नहीं आती समझ में, लेकिन जो लोग अरेबिक समझ सकते हैं। बाकी फिर ये है चैट जीपीटी की ट्रांसलेशन। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक बशर अल असद की फ़ोटो लगी हुई थी। ये लॉकर्स हैं भाई यहाँ पे। आई थिंक जो लोग जेल के अंदर जाते होंगे किसी से मिलने का तो मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होगा आई थिंक, वहाँ पे एक अलग सर्वर। और जैसी कंट्री को फ्रीडम मिली, यहाँ पे आप हालत देखिए इसकी भाई। देखिए ना, जब कंट्री को फ्रीडम मिली तो लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढने ज़रूर आए होंगे, और ये सारे के सारे लॉकर सब टूट चुके हैं, खंडर टाइप में बना दिया है पूरा। ये देखिए, ये सामने इधर ये गोली की शेल, ये फेंसिंग देखिए आप पूरी। आप ये यहाँ पे देख सकते हो। आई थिंक जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनसे मिलने अगर कोई भी आता था, या तो उधर लॉकर के अंदर उनका सामान रखा जाता था, या फिर इधर अंदर से जो भी यहाँ के गार्ड होंगे उनके बैठने के लिए जगह है। अंदर जो भी प्रिजन वाले ऑफिशियल्स होंगे वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करते होंगे, यहाँ पे लाइन लगती होगी, और यहाँ पे पूरा बैठने वाला सिस्टम। उधर छोटी छोटी विंडोज़ बना रखी हैं सबकी चेकिंग वेकिंग करने के लिए। और अभी यहाँ का जो सिस्टम है पूरा का पूरा तोड़ दिया है, सब ब्रेक हो गया है भाई। इधर ये देखिए, इधर लिखा हुआ है पूरा फ्री सीरिया, अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है। सीरिया का जो नए वाला फ्लैग है वो बना रखा है, फ्री सीरिया। और इधर भी, और ये है यहाँ की मेन एंट्रेंस। राइट साइड वाला फ्लैग पुराने वाला है सीरिया का, ऊपर चेक पोस्ट के लिए ऊपर एक वो टावर बना रखा है, बंदा बैठता हुआ उधर, या फिर सिक्योरिटी वाले। ये जो लेफ़्ट साइड में फ्लैग है, ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है क्या? आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। कौन सी कंट्री का फ्लैग है आप ये बताना यार मुझे। ये देखिए, यहाँ पे एक और गोली की शेल पड़ी हुई है, ये वाली। इस टाइप की फेंसिंग आपको पूरे एरिया में मिलेगी, और जो मेन जेल है वो ऊपर रह जाती है। ये देखिए उधर। तो मैं अभी थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, मैं दूर आ गया हूँ। तो जो ऊपर वाली वॉल दिख रही है ना, जो मेन प्रिजन है, उसके उधर भी भाई अंदर से है ना एक और चार दीवारी बना रखी है। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मैंने किलो के अंदर नहीं देखी होगी जितनी यहाँ पे इस सेदनाया प्रिजन के लिए यहाँ के डिक्टेटर्स ने कर रखी थी। एकदम सामने उधर प्रिजन का गेट रह जाता है, प्रिजन की एंट्रेंस, और थोड़ा सा आप इधर आओगे ना, यहाँ पे आपको ये गाड़ी मिलेगी। ये गाड़ी क्या सिग्निफाई कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हालत खस्ता सी हो रखी है भाई। शायद एक्सीडेंट हो रखा है, 1-2-3 जगह से गोलियां भी चली हुई हैं इसके ऊपर। ख़त्म है गाड़ी के अंदर जो टायर वायर थे वो है नहीं, सिर्फ गाड़ी का जो मेन ढांचा है, मेन पतरा है ना, उसको रखा हुआ है। थोड़ा ऊपर जाके आता हूँ, ऊपर से है ना थोड़ा और व्यू ढंग से आ जाएगा मुँह। भाई मैं भी हार नहीं मान रहा हूँ, मैं भी है ना इधर पैदल चल के डर सा तो लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी इस कंट्री के अंदर सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो सामने जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना, दिस इज़ द मेन प्रिजन। और अगर आप ढंग से देखोगे वहाँ पे एक दीवार बनी हुई है, उस दीवार के ऊपर भी भाई फेंसिंग लगी हुई है।
वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को बहुत बड़ा बना रखा है और पूरी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको फेंसिंग अच्छी खासी मिलेगी, बीच में खाई भी बना रखी है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे कि बंदा बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर से बाहर ना आ सके, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और जगह जगह पर हर आई थिंक 200 से 300 मीटर के ऊपर वॉच टावर बना रखे हैं ताकि सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो जो भी इस रिजीम के अगेंस्ट में बोलता था, जो भी इस रिजीम के अगेंस्ट खड़ा होता था, यहाँ के डिक्टेटर के अगेंस्ट बोलता था, उसके अगेंस्ट कुछ भी बातें होती थी तो उन सभी प्रिजनर्स को यहाँ पे लाया जाता था और फिर यहीं से उनको उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होती थी, मोस्ट ऑफ द कार्रवाई तो यही होती थी कि भाई उनको मार दिया जाता था। लेकिन कुछ अगर जिनके चांसेस अच्छे थे, जिनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच भी जाते थे, लेकिन वो बहुत कम लोग ऐसे थे। एक प्रिजनर की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेदनाया और जब सीरिया लिबरेट हुआ रिसेंटली लास्ट ईयर, उस टाइम पर एक प्रिजनर थे, उनको है ना जिस दिन सीरिया को दोबारा आज़ादी मिली उसी दिन उनको फांसी दी जानी थी, उनको मारना था। किस्मत की बात देखिए, जो रेबल्स ग्रुप थे उस टाइम पर असद की रिजीम के अगेंस्ट, जो रेबल्स थे जो अभी करंटली सीरिया को रूल करते हैं या फिर सीरिया को मैनेज करते हैं, सीरिया की गवर्नमेंट है, वो बंदे यहाँ पे पहुँचते हैं और उस प्रिजनर्स को छुड़ा तो क्या लेते हैं, इस पूरे जेल को लिबरेट कर देते हैं, इस जेल को खाली करवा देते हैं और बोलते हैं कि भाई असद का फॉल हो गया है, असद यहाँ से चला गया है। और भाई जो प्रिजनर था वो इतना खुश हुआ। तो काफ़ी ऐसे प्रिजनर्स होंगे जो जिस दिन सीरिया लिबरेट हुआ उस दिन उन प्रिजनर्स को मारा जाना था, लेकिन सीरिया लिबरेट हो गया तो यहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया गया। एंड बाकी इस जेल को आई थिंक अब जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो एक म्यूज़ियम में ट्रांसफ़र करने वाली है। अभी तो मेरे हिसाब से इस जेल को काफ़ी टाइम तक बंद रखेंगे। आई होप ये जो करंट गवर्नमेंट है इस जेल को दोबारा यूज़ ना करे और वो सीरिया को और ज़्यादा ओपन, यहाँ की इकोनॉमी को ठीक करे, यहाँ के टूरिज़्म को ठीक करे। वरना तो भाई उनके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बैठा ही हुआ है, चाहे तो वो भी इस जगह को कर सकते हैं, लेकिन चांसेस अभी कम लग रहे हैं क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है वो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है। इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बाकी कंट्रीज़ के साथ बना रही है और वो सारी चीज़ें। अब भाई यहाँ से मैं वापस दमस्कस बस पकड़ के जाने वाला हूँ क्योंकि जितने हथकंडे थे, जितने भी मैंने ट्राई करना था सब ट्राई कर लिया है, लेकिन अब मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो भलाई इसी में है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि कुछ उम्मीद रखूँ मैं, यहाँ पे चांसेस कम है। यार ये कंट्री के लिए ना थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है, तो इस कारण से कि भाई कुछ भी कर लो, इस प्रिजन के कारण पूरी दुनिया में सीरिया की बेइज्जती तो हुई है और ख़ास करके भाई कि सीरिया की बेइज्जती भी हुई है और ये भी पता चल रहा है लोगों को कि असद रिजीम के दौरान सीरियंस के ऊपर क्या क्या बीती थी, उनके ऊपर क्या क्या हुआ था और असद रिजीम ने किस तरीके से थोड़े से भी अगर इनके लोग प्रोटेस्ट में खड़े होते, इनके खिलाफ बोलते, उनके साथ क्या होता था। तो आई थिंक इसी कारण से गवर्नमेंट ने, जो यहाँ की करंट गवर्नमेंट है, वैसे यहाँ की आप बस देखिए एक बार आप, एंड इसी कारण से यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है, पहले इस प्रिजन ओपन था टूरिस्टों के लिए, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए, इवन दो एक दो व्लॉगर भी आए थे। आई थिंक इवन अपना जो विष्णु है वेंडरिंग मैनियक, वो भी अंदर गया था इस प्रिजन के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अब इस प्रिजन के अंदर जाना बिल्कुल मना कर दिया है। अगर आपको जाना है या तो आप टूर गाइड के थ्रू आते हो तो जा सकते हो, वरना फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। आप देखिए ना यार कितनी शांति है यहाँ पर, और उस टाइम पर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती होंगी। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं या फिर इस जेल के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे, फिर चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या फिर दूसरे, यहाँ पे दूसरे प्रिजनर्स को तो लाने की बात ही नहीं है, सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। और एक इंटरेस्टिंग और एक घिनौनी बात और बताता हूँ, पहले प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था और उनसे है ना जय बुलवाई जाती थी, लाइक हेल असद, असद की जय हो, असद की जय हो, इस टाइप में। जब यहाँ पे मैं घूम रहा था मुझे एक चीज़ मिली, देखिए ये इससे पहले जो रेजिम थी, ये पुराने वाला सीरिया का फ्लैग और ये जो मिलिट्री के बैज होते हैं ना, ये मिला है मुझे। एक चीज़ और देखिए, ये मैं अभी रोड पे खड़ा था तो खड़े खड़े भाई मेरे को यहाँ पे 2 शेल्स और दिख गई, 2 नहीं भाई, एक ये तीसरी दिख गई। जहाँ जहाँ आप देखोगे ना यहाँ पे आपको गन्स की शेल्स दिखती ही रहेंगी। ये देखिए अभी मेरे हाथ में 3 शेल हैं भाई। भाई मुझे यहाँ पे खड़े हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुई हैं, 5 मिनट में ये गोलियों की 8 शेल्स मिल गई हैं मुझे। 90% चांस है ये AK-47 के अंदर जो गोलियाँ डलती हैं, गोली फायर होने के बाद ये पीछे शेल बच जाती है, आगे की जो गोली होती है वो आगे चली जाती है। और अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ
और मैं ज़्यादा दूर गया भी नहीं, मैंने बस थोड़ा सा ध्यान से देखा, इतनी गोलियों की ये शेल मेरे हाथ में आ गई। ये भाई इनको यहीं पे डाल देते हैं। लेकिन इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सीरिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन था उस टाइम पर किस लेवल पे हुआ था। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैं उस जोबान एरिया के अंदर गया था। जोबान एरिया भी दमस्कस के आउटर में पड़ता है, ये जगह भी दमस्कस के आउटर में है। तो किस तरीके से एकदम रेगुलेटेड तरीक़ों से और उनसे पूरे सीरिया को दबाया गया, कुचला गया और यहाँ के लोगों को इतना सप्रेस किया गया कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे रोक ही नहीं रहे यार, क्या हो गया भाई? काफ़ी देर वेट करने के बाद ये बस आई है। पहले बस वाले है ना आई तो थी, लेकिन बस वाले ही नहीं रोक रहे थे, पता नहीं क्यों। उनको भी अभी जेल से डर लगता है क्या? अभी तो क्या डर लगना चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा। लग तो रहा था मेरे को, अंदर के साइड से ना ठप 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 छोटी गोलियों की आवाज़ आ रही थी। अंदर अभी कोई प्रिजनर नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी वो लोग प्रैक्टिस वाली चीज़ें वो सब चल रही होंगी। यहाँ पे आई थिंक पास में एक आर्मी का स्टेशन भी है, तो एक ये कारण हो सकता है। जैसी वो आवाज़ें आ रही थी ना, मैं इधर खड़ा सोच रहा कि यार कहीं कोई बंदा दूर से मेरे ऊपर तो निशाना नहीं लगा रहा है। भाई सीरिया के अंदर जो इनकी लोकल बसेस हैं, पहले जो मिक्रो बस थी उसके अंदर भी बैठ लिया, और अब वापस जा रहा हूँ ना तो मैं दमस्कस, तो ये मिनी बस का एक थोड़ा सा बड़ा भाई, मिनी बड़ी बस, उसके अंदर भी बैठ लिया। ये वाली भी मस्त है भाई। धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस सीरिया के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सीरिया के जो ख़तरनाक वाले एरिया हैं, जो अभी भी सच में ख़तरनाक है, वहाँ के लिए भी डर निकल जाएगा। मेरी तो बस जब से मैं सीरिया में आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे बार बार पूछता रहता हूँ कि इस जगह में प्रॉब्लम है या नहीं है। और अलग अलग कम्युनिटी से पूछो आप, क्योंकि हर कम्युनिटी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जवाब देगी आपको। और हर जगह हर कम्युनिटी के लिए सेफ़ नहीं होती, हर जगह हर कम्युनिटी के लिए डेंजरस नहीं होती है। तो ये वाला एक अलग ही सीन है। जितनी कम्युनिटी, जितने लोगों से आप पूछते रहोगे, फिर उस सैम्पलिंग साइज़ को बढ़ाओगे, फिर जो आप एक आंसर निकालोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि भाई कंट्री के अंदर सिचुएशन सच में कैसी है और कैसी नहीं। ये थी भाई जिस बस के अंदर मैं आया हूँ, वापस आ गया हूँ दमस्कस के अंदर। भाई वापस से जो दमस्कस का मेन सिटी सेंटर है, जहाँ पर मेरा होटल है और जहाँ पर अहमदिया मार्केट है या उमैयद मस्जिद, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। वो ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं ओल्ड दमस्कस के अंदर, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप एक जगह से दूसरी जगह एकदम बाय वॉक पूरा ओल्ड दमस्कस देख सकते हो, और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको। ये शाम का टाइम है भाई, इधर जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। आपको याद होगा आई थिंक इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी, उसके अंदर मार्केट के अंदर कितनी चहल पहल थी। अभी भाई शाम के 7:30 हो रखे हैं और ऐसा माहौल है यहाँ पे अभी। वो सामने जो उधर गाड़ी दिख रही है लेफ़्ट साइड में, ये लैंड क्रूज़र, ये वाली, ये भाई इसके नंबर प्लेट कतर की है। तो धीरे धीरे जो सीरियंस बाहर रहते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे, वो देश के अंदर वापस आने लग गए हैं, क्योंकि कंट्री की हालत सही हो रही है। तो उनको वापस से अपनी कंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार नहीं, अब हम ट्रैवल कर सकते हैं अपने देश में। फ्रॉम इंडिया, शुक्रान है भी। तो भाई दिन को ख़त्म करने से पहले यहाँ पे आ गया हूँ मैं एक जूस की दुकान के ऊपर। यहाँ पे अभी ऑरेंज जूस पी रहा हूँ, और उसके बाद वापस से आपने एक वीडियो में देखा होगा एक जगह पर वो टी हाउसेस, वहाँ जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और आई विल कॉल दिस डे। व्हाट इज़ द नेम दिस? अरबी दुर्रा एंड ऑरेंज अरबी मुर्तकाल। ओके बाय ब्रदर, You will come. शुक्रान You will come. शुक्रान, बाय बाय। ये वो कल वाले भाई, ये इमली का पानी बेचते हैं भाई इस डब्बे के अंदर। तमरे हिंद बोलते हैं इसको, इमली को तमरे हिंद, मतलब कि इंडिया की इमली। उधर रह गया अहमदिया मार्केट, सूक अहमदिया,
और उसके पीछे उमैयद मस्जिद। और इसके जो साइड में बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, ये है दमस्कस का किला, सिटाडल दमस्कस, लेकिन ये ओपन नहीं है अभी टूरिस्टों के लिए, और इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों। शुक्रान अभी भी भाई से ना। अभी मैंने नाम अरबी دراء दर्रा दिस خوخ खोख خوخ खोख दर्रा تفاح तफा एंड جوز هند जोज हिंद नारियल جوز هند له جوز هند يا عروس وين عروس؟ अल हिंद هنا या ما सियाहा هذا جوز الهند ما في هون هون تعال نحكي معه सियाहा إيه، ما سياحة या ما في هون اهلا وسهلا هون عندي عندي هون ويلكم عندنا ويلكم هون ويلكم शुक्रान अभी भी هاد موتو بدو هاد مش فتحوا اوه هذا كنتوا ضيفنا هاد ضيفنا اهلا وسهلا ओके शुक्रान अभी عليل عليل बाय बाय। तो भाई मैंने है ना यहाँ से 1 किलो पीच खरीदे, एप्रीकोट है ये, एप्रीकोट या पीच, और 1 किलो प्लम। अब हिंदी में नाम, एक खुरमानी और दूसरा भाई अपने आलू बुखारे, बड़े सस्ते हैं दोनों, $1 से नीचे में आ गए। 80 रुपये के दोनों चीज़ें आ गई भाई। ये यहाँ की सब्ज़ी मंडी है, आगे की तरफ जाऊँगा। वैसे आपने सब्ज़ी मंडी लास्ट वीडियो में देख ही ली होगी, लेकिन मुझे याद था कि यहाँ से आना मुझे खरीद के लेके जाने। आज मैं फ्रूट्स खाने वाला हूँ ये।